बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल ईमान विद फूड सीक्रेट। तो आज मैं बहुत ही ज़बरदस्त और होममेड टूटी फ्रूटी की रेसिपी के साथ हाजिर हुई हूँ। टूटी फ्रूटी को अशरफी मुरब्बा भी कहते हैं और ये बहुत ही मीठी रेसिपी है। जैसा कि डेज़र्ट, आइसक्रीम, केक, इस तरह की बहुत सी रेसिपी में इस्तेमाल की जाती है और आज आपको बहुत ही आसान तरीके से और घर में मौजूद ऐसी चीज़ें बनाना बताऊंगी जिसको हम ज़ाया कर देते हैं, कूड़े में फेंक देते हैं। तो इसके लिए आपने करना क्या है जी, वीडियो को फुल वॉच करना है, स्किप नहीं करना। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए जी, टाइम वेस्ट किए बगैर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने तरबूज के लिए हैं जी छिलके, जिसको हम वेस्ट कर देते हैं, कूड़े में फेंक देते हैं। तो आज इनको आपने बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना। इसके ऊपर से आपने ये जो रेड वाला हिस्सा है ना, इसको आपने अच्छी तरह से इसके ऊपर से रिमूव कर देना है और आपने इसको स्ट्रिप्स की शेप में इसकी आपने कटिंग कर देनी है। ये देखिए जैसे मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। अब इसके ऊपर ये जो रेड पार्ट है ना, इसको आपने अच्छी तरह से इसके ऊपर से रिमूव कर देना है। उसके बाद जो ये ग्रीन वाला हिस्सा है ना, इसको भी आपने बड़ी एहतियात के साथ इसको आपने रिमूव करना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हार्ड होता है और आपके हाथ पे छुरी लगने का भी ख़तरा होता है। तो इसलिए आपने बड़ी एहतियात के साथ ना इसकी कटिंग कर लेनी है। इसी तरह आपने सारी इसकी स्ट्रिप्स जो हैं वो कट कर लेनी है। ये देखिए जैसे मैंने इसकी स्ट्रिप कट कर ली है। अब आपने क्या करना है, अब आपने इनको क्यूब्स में कट कर लेना है। ये देखिए इस तरह आपने इनको एक क्यूब्स में कट कर लेना है, क्योंकि आपको पता है जो खूबसूरती जो है वो हर काम में बहुत अच्छी लगती है। तो इसलिए आपने इसको बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती से कट कर लेना है। ये देखिए इस तरह आपने इसको क्यूब्स शेप में कट कर लेना है। ये देखिए जी, सब कटिंग हो गई है माशाल्लाह से, बहुत ही ज़बरदस्त से ये हमारे टूटी फ्रूटी जो है वो कटिंग हो गई है कंप्लीट इसकी। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है जी, मैंने पैन में पानी जो है वो बॉईल होने के लिए रख दिया था। आपने भी पानी को अच्छी तरह से बॉईल कर लेना है और फिर आपने इसके अंदर ये सारी टूटी फ्रूटी जो है वो आपने इसमें ऐड कर देनी है। इसको आपने तकरीबन 10 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे कुक करना है। ये देखिए जी माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त से ये कुक हो गई हैं। आपने तकरीबन इनको 50% जो है वो आपने इसको कुक कर लेना है और इनका कलर जो है वो आपने हल्का हल्का सा, जब आपको लगे कि इनका कलर चेंज हो रहा है तो आपने इनको निकाल लेना है। ये देखिए जी माशाल्लाह से ये जो टूटी फ्रूटी हैं वो हमारे 50 to 60% जो है वो कुक हो गई हैं। बस हमने इनको ज़्यादा कुक नहीं करना। अब हमने क्या करना है जी, एक प्याली हमने पानी की लेनी है और हाफ़ प्याली जो है वो हम चीनी की लेंगे। ये हम बनाएंगे इसका शीरा। चीनी को आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है लो टू मीडियम फ्लेम पे। शीरे को आपने अच्छी तरह से पका लेना है, क्योंकि अगर शीरा आपका अच्छा ना पका तो आपकी टूटी फ्रूटी जो है वो ख़राब हो सकती है। ये तकरीबन आप 3 माह तक इसको सेव कर सकते हैं। इसलिए जब शीरा आपका आधा रह जाए ना पक पक के, तो फिर आपने इसमें टूटी फ्रूटी को ऐड करना है। शीरा जो है ऑलमोस्ट हमारा रेडी हो गया है, तो मैं इसमें टूटी फ्रूटी जो है वो ऐड कर देती हूँ, जिसको मैंने पहले से बॉईल किया हुआ था। इसको आपने तकरीबन 5 से 6 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम पे कुक करना है, ताकि शीरा जो है वो टूटी फ्रूटी में अच्छी तरह से जज़ब हो जाए और जो मिठास है वो इसमें अच्छी तरह से आ जाए। देखिए जी माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी तरह से ये हमारी टूटी फ्रूटी जो है वो कुक हो गई है। इसमें अब फ्लेवर के लिए मैं इसमें 2 से 3 ड्रॉप्स मैं इसमें रूई खियोड़ा के शामिल कर रही हूँ। इसमें से खुशबू जो है ना वो बहुत ही लाजवाब आएगी। नेक्स्ट स्टेप जो है वो बहुत ही समझने वाला है और गौर से देखने वाला है। ये मैंने थोड़ा सा शीरा जो है 1 टेबलस्पून इन तीनों प्याली में ले लिया था और इसमें मैं डिफरेंट कलर के जो कलर होते हैं फूड कलर, वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। एक में मैंने रेड कलर लिया है, एक में मैंने येलो फूड कलर लिया है और एक में मैंने ग्रीन कलर लिया है। इन कलर्स को आपने अच्छी तरह से शीरे में मिक्स कर लेना है और उसके बाद जो आपने स्टेप करना है वो बहुत ही अहम स्टेप है। अब हम इसमें टूटी फ्रूटी ऐड करेंगे। बिल्कुल शीरे के साथ जो शीरा हमने तैयार किया था वही शीरा जो है वो हम इसमें साथ ऐड कर देंगे, ताकि जो टूटी फ्रूटी में अच्छी तरह से मिठास जो है वो इसमें आ जाए। अब आपने इनको अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर देना है, ताकि इसमें कलर जो है वो बहुत अच्छी तरह से आ जाए। ये सब टूटी फ्रूटी जो हैं वो आपने अच्छी तरह से कलर जो है इनके ऊपर मिक्स कर देना है और इसको आपने तकरीबन आधे घंटे के लिए आपने इनको इसी तरह रख देना है।
अगर आपको ये मेरी टिप अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और जिन्होंने पहले से मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है जिनका दिल से थैंक यू सो मच। ये देखिए जी, इनके ऊपर कलर्स जो है वो आना स्टार्ट हो गया है। तकरीबन ये देखिए जी आधा घंटा हो गया, और आधे घंटे बाद ये देखिए जी मैंने इन्हें चेक किया है तो कलर देखिए जी माशाल्लाह से तीनों के ऊपर कितना ज़बरदस्त कलर आ गया है। आपने भी इनको आधा घंटा इसी तरह रहने देना है। अब चलते हैं जी एक और स्टेप की तरफ, वो है इनको स्ट्रेन करने का। ये सबसे अहम स्टेप है जी, इसको आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, बहुत गौर से और ध्यान से देखना है। आपने कोई भी स्ट्रेनर ले लेना है, उसके अंदर आपने इनको स्ट्रेन कर लेना है। इसके अंदर जो शीरा है ना वो आपने अच्छी तरह से इसमें से रिमूव कर देना है, ठीक है। ये रिमूव कर दें आप, इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट इसी तरह पड़ा रहने दें। इस तरह इसमें से सारा शीरा जो है वो रिमूव हो जाएगा। इसी तरह आपने सारे टूटी फ्रूटी का जो शीरा है वो आपने रिमूव कर देना है। बहुत ही सिंपल तरीके से ये हो जाएगा। ये देखिए जी माशाल्लाह से हमारी टूटी फ्रूटी अशरफियाँ मुरब्बा बहुत ही मज़ेदार सा तैयार हो गया है। आप इन्हें केक में इस्तेमाल करें, आइसक्रीम बनाएं, मीठे चावल में ये बहुत ही ज़बरदस्त लगता है, और बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। देखिए तरबूज जो है वो आम तौर पे घर में मौजूद होता है और सीज़न भी है, तो इसलिए आप इसको बना के रखें, सेव करें 3 माह के लिए, इनको कुछ भी नहीं होगा। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।